बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल टू द हार्ट मसल, इस जैसे कि हार्ट मसल मायोकार्डियम में कहते हैं, इस कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन, उसको हम कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। जिस तरह हमारे मसल्स ना ब्लड को पुश करते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, और इसके अलावा आयोल्टा में जैसे हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स को ब्लड मिलता है, तो इस तरह हार्ट के जो बजात अपने मसल्स होते हैं जो पुश कर रहे हैं, उन्हें भी हार्ट की ज़रूरत होती है, तो उन्हें भी ब्लड की ज़रूरत होती है। तो उन्हें हम ब्लड किस तरह सप्लाई करते हैं, वो कोरोनरी सर्कुलेशन के थ्रू सप्लाई करते हैं। तो उन्होंने कहा वो जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है ब्लड वेसल्स के थ्रू, जो कि हार्ट मसल को प्रोवाइड करे, उसे हम कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। देयर आर एंड आर्टरीज इन दी कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन में एंड आर्टरीज होती हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट कार्डियोवास्कुलर के जो हमारा टॉपिक था इन्हीं के बारे में था। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ब्लड फ्लो करता है कोरोनरी सर्कुलेशन ड्यूरिंग अ डायस्टोलिक फेज, यानी कि कोरोनरी सर्कुलेशन में ब्लड उस वक्त फ्लो करेगा जब हार्ट के मसल्स रिलैक्स होते हैं। इसके बाद आर्टेरियल ब्लड सप्लाई यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किस तरह होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल यानी लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है एंड पुश द ब्लड इनटू द आयोल्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है और वो क्या करता है, पुश करता है ब्लड को आयोल्टा, वर सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज्ड, जहाँ सेमिल्यूनर वेल्व्स जो होता है ना वो क्लोज हो जाता है, और असेंडिंग आयोल्टा डिवाइडेड इनटू राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अगर आप देखें तो आयोल्टा कैसे होता है, फर्स्ट होता है असेंडिंग आयोल्टा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया आयोल्टा में, आयोल्टा के ऊपर ना जहाँ से ये इनके बीच में एक वेल्व होता है, उस वेल्व्स के ऊपर से आयोल्टा फिर स्टार्ट जहाँ से होता है, तो उस 3 टाइप के आयोल्टा हम कहते हैं। एक होता है असेंडिंग आयोल्टा, फिर आर्च अप आयोल्टा, फिर डिसेंडिंग आयोल्टा नीचे जा रहा है। तो क्या हुआ, असेंडिंग आयोल्टा से ना 2 ब्रांचेस निकली, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। फिर राइट कोरोनरी आर्टरी मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड होगी, सो दी ब्रांचेस ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी मज़ीद ब्रांचेस में आगे डिवाइड होगी, ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। ये क्या करती हैं, विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट मसल्स, हार्ट मसल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। लेफ्ट वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया और ब्लड को पुश किया आयोल्टा में, आयोल्टा में सेमिल्यूनर वेल्व्स जो थे ना वो क्लोज हो गया। अब आयोल्टा में सबसे पहले असेंडिंग आयोल्टा स्टार्ट होता है, असेंडिंग आयोल्टा से 2 ब्रांचेस निकली, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो कि जाके क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं ब्लड किसको, हार्ट के मसल्स को। ये फिर मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं और ब्रांचेस में डिवाइड होकर सप्लाई करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल्स। इंपॉर्टेंट MCQs पूछा जा सकता है। द कोरोनरी आर्टरीज रिसीव 5% ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्राम हार्ट। हार्ट जो पंप करता है ब्लड, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंप करता है ब्लड को, उसका 5% कौन रिसीव कर देती हैं, कोरोनरी आर्टरीज। अब कोरोनरी आर्टरी कितना रिसीव कर रही है, 5% ब्लड रिसीव कर रही है, जो कि पंप्ड होता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप्ड होता है जो ब्लड, उसका 5% ये रिसीव कर लेती है। मिसाल के तौर पर आपकी एग्जांपल यूँ है कि एक बंदा 50,000 कमा रहा है, तो वो 5% अपने पास रखता है उसका। तो सेम इसी तरह ये जो हार्ट ब्लड को पुश कर रहा है हमारे पूरी बॉडी सिस्टम में आयोल्टा के थ्रू, तो इसमें से 5% को अपने लिए यूज़ करता है ताकि उसके अंदर भी एनर्जी मेंटेन रहे काम करने के लिए। इसके बाद हम वेनस ड्रेनेज किस तरह होती है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से किस तरह ड्रेन किया जाता है। पहले आपको पता हो कि वो किस तरह ड्रेन होता है। तो दी वेसल्स विच रिमूव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट वेसल्स और कॉल्ड कार्डिक वेन्स। ऐसी वेसल्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकालती हैं हार्ट वेसल्स में से, उनको हम कहते हैं कार्डिक वेन्स। अब वेनस ब्लड क्या होता है, वेनस ब्लड ऑफ द हार्ट मसल्स कलेक्टेड इन द नंबर ऑफ कार्डिक वेन्स। वेनस ब्लड जो होता है ना, इसको कलेक्ट किया जाता है नंबर ऑफ कार्डिक वेन्स में। अब वो कार्डिक वेन्स, नंबर ऑफ कार्डिक वेन्स मुख्तलिफ होती है। इंटीरियर कार्डिक वेन्स, ये आपने पढ़ा नहीं, बस आपके कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ जो कौन सी होती है। मिडिल कार्डिक वेन्स, ग्रेट कार्डिक वेन्स, इस तरह और सी स्मॉलेस्ट कार्डिक वेन्स। अब कहाँ कलेक्ट हुआ, कार्डिक वेन्स में। अब ये कार्डिक वेन्स, दीज कार्डिक वेन्स मर्ज टू फॉर्म अ कोरोनरी साइनस, ये कोरोनरी साइनस बना देती हैं।
कोरोनरी साइनस डिलीवर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू राइट एट्रियम। तो कोरोनरी साइनस क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंटर करा देता है राइट एट्रियम में, जिस तरह सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा कराती है, फिर वो उसकी ऑक्सीजनेशन होती है डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। तो इस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी दोबारा राइट एट्रियम में फेंक दिया जाता है। आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है मेरे लेक्चर में तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।